बहू को कैसे सुधारें। हर एक बुजुर्ग माता पिता का सपना होता है कि उनके घर में एक सुशील सुंदर बहू आ जाए जो उनके घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल सके और घर के हर एक सदस्य के साथ मिलकर दुख सुख बांट सके। लेकिन आज के समय में बदलती लाइफ स्टाइल के कारण कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो ससुराल में अपने अनुसार हक जताकर जीना चाहती हैं, जिसके लिए वह सास ससुर को यहाँ तक कि कई बार अपने पति के साथ भी दुर्व्यवहार करने लगती हैं, जिसके चलते ससुराल के बुजुर्ग माँ बाप के दिल को बहुत चोट पहुँचती है। लेकिन फिर भी वह उन्हें अपने दिल का दुख नहीं बता सकते। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बहू घर में सुख शांति बनाए रखे और घर के हर एक सदस्य से प्रेम पूर्वक बात करे, तो इसके लिए आपको बहू को सुधारने की बजाय सास को अपनी कुछ आदतों में सुधार करना चाहिए। तो आपकी बहू खुद व खुद सुधर जाएगी, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों के माध्यम से ताली को बजाया जाता है। इसी प्रकार से अगर सास और बहू में झगड़े चल रहे हैं तो इसके लिए दोनों लोग जिम्मेदार हैं। देखिए माँ जी, मैं जानती हूँ आपको यह शब्द बुरे लग रहे होंगे, लेकिन यह सच है कि एक बहू सास के लिए बुरी होती है और एक सास बहू के लिए बुरी होती है। ऐसे में अगर आप अपनी बहू को सुधारना चाहती हैं तो आपको अपने आप में कुछ परिवर्तन करें, तो 100% आपकी बहू आपके मुताबिक घर में हर एक सदस्य से प्रेम पूर्वक बात करेगी। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बहू आपसे झगड़ा ना करे, घर में किसी से झगड़ा ना करे, सबसे प्रेम पूर्वक बातें करे और घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाए, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप बहू की कोई भी बातें अपने बेटे से ना बताएं, क्योंकि अक्सर होता है जब सास बहू में या बहू ससुराल में किसी को भी कुछ कह देती है तो जैसे ही बेटा घर आता है तो सबसे पहले सास ही बेटे से बताती है कि तेरी पत्नी ने आज ऐसा कार्य किया, जिसकी वजह से पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वह अपनी पत्नी को डांटता है, जिससे पत्नी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वह घर के हर एक सदस्य को मान सम्मान देना बंद कर देती है। ऐसे में अगर आपकी बहू आप लोगों से रोज लड़ाई करती है, फिर भी हो सके तो आप 10-15 दिन तक कुछ ना बोलें और ना तो अपने बेटे से बताएं, फिर देखना इसका असर आपकी बहू पर पड़ेगा। उसे एहसास होगा कि आप लोग उसे कितना प्रेम करते हैं और फिर वह अपने आप धीरे धीरे सुधर जाएगी। अगर आपकी बहू बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है, झगड़े करती है, घर के छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों उल्टा सीधा बोलती है, तो इसके लिए आपको उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी बहू पागल हो, आपकी बहू नासमझ हो, लेकिन आप तो समझदार हैं ना। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बहू संयुक्त परिवार में अच्छे से रहे तो कुछ समय तक आप उसकी बातों को इग्नोर करना सीखें, तो उससे आप अपने एहसास खो जाएगा कि मैं गलत हूँ और वह अपने आप में सुधार करने की कोशिश करेगी। अक्सर बेटी जब दूसरे के घर जाती है तो उसे वहाँ पर अपनों की कमी का एहसास होता है, चाहे उस परिवार में कितना ही प्रेम क्यों ना मिलता हो, क्योंकि अपने घर की बात अलग होती है और ससुराल की बात अलग होती है। ऐसे में कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो दूसरे के घर में जाते हैं सास ससुर के साथ पराईपन जैसा व्यवहार करने लगती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यह तो मेरा ससुराल है, यहाँ सिर्फ मेरा पति ही मेरा अपना है और कोई नहीं, जिसकी वजह से वह हर किसी के साथ तालमेल नहीं बैठा पाती।
ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपनी बहू को यह एहसास कराएं कि आप उसकी सास नहीं बल्कि माँ हैं। अगर वह थोड़ा सा भी बीमार पड़ जाए तो खाना आप बना लीजिए, तब उसे एहसास होगा कि आप बिल्कुल उसकी माँ के जैसी हो और वह आपको अपनी माँ समझकर आपके घर में सुख शांति से रहेगी, ना कि वह जब बीमार हो तब आप उसे घर का कार्य करने के लिए कोसती रहें। ऐसा करने से आपकी बहू कभी भी नहीं सुधरेगी और उसके दिल में आपके लिए नफरत बढ़ती जाएगी। अक्सर करके देखती हूँ कि अगर कोई लड़की अपने ससुराल में जाती है, 1-2 साल बीत जाते हैं, अगर उसे कोई बच्चा नहीं होता तो सास ससुर यहाँ तक कि गांव वाले लोग भी उसे ताना देने लगते हैं, जिसकी वजह से वह मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाती है और फिर हर एक सदस्य से नफरत करने लगती है। ऐसे में सास को विशेषकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपनी बहू के ऊपर माँ बनने का दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कोई कमी ना होकर आपके बेटे में कोई कमी हो। इसलिए अगर आपकी बहू को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप दोनों बच्चों की जांच करवाएं, ना कि एक के ऊपर मां ना बन पाने का इल्ज़ाम लगाएं। यहाँ तक कि मैं तो इस स्थिति में एक सास को यही सलाह देती हूँ कि बहू को समझाइए कि भगवान की जब कृपा होगी तब हमारे आंगन में नन्हा मुन्ना राही आएगा। आप चिंता मत करो बेटी, जब आप ऐसे स्वर में अपनी बहू से बात करेंगी, वह भी इस स्थिति में जब आपकी बहू को माँ बनने के लिए फोर्स किया जा रहा है तो वह आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति रखने लगेगी और आपसे अच्छी तरीके से बातें करेगी और आपसे अपने हर एक दुख सुख शेयर करेगी। कभी भी मायके जाने के कहानी पसंद आई हो तो दूसरा भाग देखने के लिए हमें कमेंट करें। धन्यवाद।